अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुस्तजू। आम इंतखाबात 2024 की गहमा गहमी उरूज पर है, इसलिए टीम जुस्तजू ने ये फैसला किया कि कराची के इलाकों में जाकर ये पता करें कि अवाम इस बार किसको वोट दे रही है। इसीलिए आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके अजीज़ाबाद में। यहाँ पर पूछते हैं कि अजीज़ाबाद वाले इस बार इलेक्शन में किसको वोट दे रहे हैं। चलें। दफा जाएगा पीटीआई को, लेकिन फायदा क्या होगा? इस मुल्क में सबसे पहले झंडे ने मरवा दिया। इसका झंडा बस उसका झंडा, उसकी बात, उसकी जबान, इसकी जबान, किसकी जबान। अब जो काम करा रही है वो पीपल्स पार्टी करा रही है। अब जो काम पूरा इलाका देख रहा है कि क्या काम हो रहा है इधर हुसैनाबाद में। वोट लेने के वक्त गटर बना के देंगे, कारोबार करवा के देंगे, आपको ये करवा के देंगे। जब उनका वोटिंग हो गई, जीत गए तो कुछ भी नहीं है। किसको वोट दे रहे हैं फिर? हम तो पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं बेटा। किसको? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। 50% इस वक्त जमात इस्लामी एक्टिव चल रही है। अच्छा, और दूसरा ये कि यहाँ पे पीटीआई भी थोड़ी एक्टिव चल रही है। किसको वोट देने जा रही है आवाम? आवाम तो मुतेदा को देने चाहिए, इसलिए कि बहुत जीदार बंदे हैं वो। मतलब आम इंतखाबात में अजीज़ाबाद वाले किसको वोट देना चाह रहे हैं? अजीज़ाबाद वाले डेफिनेटली पीटीआई को ही जाएगा वोट तो। पीटीआई, यस। एमक्यूएम, एमक्यूएम, हाँ अजीज़ाबाद का तो एमक्यूएम को अभी जाएगा। आपने बोला पीटीआई। और बस मैं अपने जहन में तो मेरा पीटीआई है ना, पीटीआई इसलिए को वोट देंगे बच्चा अगर ज्यादा होगा। हाँ इस दफा जाएगा पीटीआई को, लेकिन फायदा क्या होगा? फायदा कुछ भी नहीं होगा। इसी वजह आना जो है पंजाब में नून लीग और सिंध है ये, तो यहाँ तो आना ही पता है आपको। तो यहाँ पर तो पीपल्स पार्टी को ही आना है ना, आप कुछ भी कर लो। सीटें जाएगा वोट पीटीआई को, लेकिन जो है काउंट वही होना है सिंध में पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी। यस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर सुना आपने, यहाँ पे अजीज़ाबाद वालों का क्या कहना है? अजीज़ाबाद वाले कह रहे हैं हम तो देंगे तो पीटीआई को, लेकिन और जाएगा वोट किसको ही, ये तो आपने सुना। लेकिन अजीज़ाबाद के अंदर एक टाइम पर एमक्यूएम का गढ़ रहा, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया था। आप ही देखते हैं कि आगे और लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में। अजीज़ाबाद वाले किसको वोट देंगे? वाले का हमारे तो अपन का यही एमकेएम ही है। एमक्यूएम जी। एमक्यूएम को देंगे। इस्लाम एमक्यूएम काम करवाया है एमक्यूएम ने। काम करवाए या ना कराए वो उनकी मर्जी है, हाँ। लेकिन भाई मोहल्ले में रहते सिर्फ मोहल्ले की मोहल्ले की खातिर। महल्ले के खातिर अजीज़ाबाद में एमक्यूएम का वोट है। जी, वो कराएगा, ये कराएगा नहीं कराएगा वो इसका ईमान है। वो इसका काम है। लेकिन सुना आंटी ने बोला काम करवाएं ना करवाएं, लेकिन अजीज़ाबाद के अंदर अजीज़ाबाद के जो रिहायशी हैं वो तो वोट एमक्यूएम को ही देंगे। चलें और भी आगे लोगों से पूछते हैं। मैं तो किसी को भी नहीं, किसी को नहीं देंगे? नहीं, क्यों? नहीं। बहुत परेशान हो गए, सबको दे दे के देख लिया, अब बिल्कुल ही नहीं देंगे। ना गैस है ना पानी है, बस और परेशानी है भाई, क्या बताएं। कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, कोई नजर नहीं आ रहा भाई, कोई नजर। ये तो वही आ रहे हैं दोबारा, हाँ, जो लूट के ले गए फिर दोबारा लूटने आ गए। अभी अब किसी और को मौका दे दो भाई। अजीज़ाबाद हो या कराची का कोई भी इलाका हो, मुझे तो यही लगता है कि पीटीआई को ही वोट पड़ेंगे इस बार। क्योंकि असल वजह ये है कि आवाम को अब शऊर आ चुका है और तकरीबन लोगों को सच्चाई का पता चल चुका है किसने दगाबाजी की। पता है आपको भी ये बात अच्छी तरह। तो उम्मीद है कि पीटीआई जीतेगी और हक और सच की जीत होगी अकबर सच्ची इंशाल्लाह। होगी। आपने बोला पीटीआई जीतेगी। मैंने अभी बहुत सारे लोगों से बात करी, बहुत सारे लोगों ने ठीक है। पीटीआई का नाम लिया। एक जमाने में ये एमक्यूएम का गढ़ था। नहीं, बिल्कुल था, लेकिन उस वक्त अलग कहानी थी। उस वक्त के मामलात और थे। तो अब तो आपके सामने सब कुछ है कि अब तो एमक्यूएम पाकिस्तान से ये लोग दगाबाज हैं यार, ना करो, तो नहीं है, मतलब इनसे उम्मीद नहीं है। नहीं है। इन लोगों ने बुरा जो वक्त था साथ देने का, सच्चाई का, उस वक्त इन्होंने दगाबाजी की। अगर ये आवाम दगाबाजी किस नहीं वजह से कर, भी खफा है इनसे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वैसे अपने टाइम पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत अच्छा काम किया, पूरे कराची को उसी ने बनाया था। लेकिन बाद में जो हुआ उससे आई थिंक पब्लिक नाराज क्या क्या लगता है? जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, लोग कहते हैं कि यार जो काम करेगा वो रहे। आपको नहीं लगता कि मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम पाकिस्तान से अगर काम करते हैं, वो समझ सकते हैं? क्योंकि आपने बताया कि पूरा कराची बनाया, अभी अगर वो दोबारा बनाते हैं, ऐसा कुछ ऐसा विजन लेकर आते हैं, तो ट्रस्ट नहीं है क्या आवाम को अभी भी? मुस्तफ़ा कमाल पे शायद कर सकती है अवाम ट्रस्ट, लेकिन जो पिछले दिनों में जो गुजरा है उसके बाद मुश्किल है। क्योंकि अब लोग किसी पे ट्रस्ट करना नहीं चाह रहे सिवाय पीटीआई के। तो ये कहते हैं कि वोट ही बेकार है साला। वोट ही बेकार है। क्या मिला? चले जिसको दिया, एक आखिरी चांस उसको भी दिया गया
तो बैठा हुआ है अंदर। हाँ। मिला क्या आवाम को, क्या मिला मियाँ? बस ये बताओ हमको, तो 100 की सीधी बात जानते हैं। अभी आम इंतखाबात में किसको वोट देंगे अजीजाबाद वाले? मैं तो किसी को भी नहीं दूंगा। किसको भी नहीं? मैं अपनी बात अगर करूंगा तो अच्छा, सबको कर लिया, सब चेक कर लिया, 1 रुपया नहीं कम करा सका कोई, कि एक चीज नहीं कम करा सका कोई। बढ़ गया तो बढ़ गया, हाँ, बढ़ गया तो बढ़ ये गया। ब्रायलर मुर्गी मेरी। और जो आता है वो कहता है पीछे वाला सर मैं तो ये बोलूंगा कि ये मेरी ब्रायलर मुर्गी। मैं अपने काम के हवाले से बताऊंगा कि 200-250 रुपए केजी गोश्त, 600 रुपए किलो गोश्त, 500 रुपए किलो गोश्त। क्यों, क्या वजह, किधर की महंगाई? एक आलू प्याज जैसी चीज जो 30-40 रुपए किलो मिलने वाली आज 100-150 रुपए में ले रहा हूँ। वजह तो बताओ, और वजह तो बताओ ना भाई, ये वजह किस चीज की महंगाई है? कौन बैठा हुआ है? ले लिए सब बेकार है सर। इस मुल्क, ये मुल्क एंड है। हम तो 100 की सीधी बात बोले, हमने तो एंड कर दिया इस मुल्क को। बाकी जब तक अल्लाह की रात चला रही है तो चल रहा ही है, वरना पलक झपकने का भी टाइम नहीं मिलेगा। चाहे वो कितना भी तूस मारखा की भी औलाद आ जाए, कोई भी हो जाए। मैं तो सिर्फ बड़ी मुख्तसर सी बात है, छोटी सी है। अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम करे। देंगे वोट। वोट का तो अभी कोई सोचा ही नहीं है, कोई सोचा ही नहीं किसी को देना। ऐसा है नहीं उसका भी किसको वोट दिया जाए। कोई भी नहीं है। सब वक्त के साथ अपने में काम करते रहते हैं, और जब गुजर जाता है तो निकल जाते हैं, और फिर पिछले रहते इस मामले में। अच्छा, अपना मसला की हल किया, अब कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो सब देखते रहे बस। कोई ऐसा नहीं है बंदा। अब अल्लाह इसको किसी को हल्ला हिदायत दे दे, किसी को तो आ जाए और कर ले काम। बहुत होगा, मतलब वैसे मुश्किल होता है। आ तो जाएंगे इलेक्शन लड़के, आ जाएंगे, काम वही होना ही होगा। कोई नहीं हो रहा, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम को तो रिलीफ का सोचना ही नहीं है। सर मैं तो 100 की सीधी बात एक यही कहूंगा, इस मुल्क में सबसे पहले झंडे ने मरवाया। इस मुल्क में सबसे पहले झंडे ने मरवा दिया। इसका झंडा बस उसका झंडा, उसकी बात, उसकी जबान, इसकी जबान, किसकी जबान, सब खत्म, सब बेकार। जिस मुल्क में झंडे आ गए वो मुल्क ही खत्म हो गया वहीं। बहुत अच्छी मैं बात तो 100 की बहुत सीधी बात ये जबरदस्त बोलूंगा करी है। सर। जिस मुल्क में झंडे आ गए उसमें यही होने वाला है। अगर पार्टीज इतनी होंगी तो फिर इंसान यही सोचता रहेगा किसको लेकर आने, और वोट फिर बैंक कटता भी रहेगा। और असल में पाकिस्तान के मकसद के लिए कौन, पाकिस्तान के झंडे तले जो खड़ा होगा, मेरे ख्याल से इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान के लिए जो बेहतर करेगा उसी को आना चाहिए। एमकेएम वो कि काम करवाती है। एमकेएम पहले करवाया, उसने बहुत काम करवाया। वोट बैंक है अभी भी अजीजाबाद के अंदर, एमकेएम का ही है। एमकेएम का है, एमकेएम लंदन का भी है, एमकेएम पाकिस्तान का भी है, लंदन का भी है। अच्छा, तो फिर किसको देने जा रहे हो आप वोट? पीटीआई। पीटीआई को, घर वाले जो है पीटीआई को वोट देंगे जी। तो अभी क्या लग रहा है कि अजीजाबाद में आप यहाँ पर घूमते भी हो, दोस्त यार भी होंगे, आवाम क्या कहती है अजीजाबाद की? पहले था एमकेएम का दौर, अब PTI का है। पीटीआई को सब वोट कर रहे हैं। एमकेएम का वोट बैंक क्या खत्म हो गया है? क्यों ऐसा लगता है? एमकेएम एक तरीके टूट गई है एक तरीके से। अच्छा, पहले जो उनकी थी ऊंच थी, अब वो खत्म हो चुकी है बिल्कुल। पीटीआई यूथ लेकर आया है, लोगों की आगे खोली उसने, भाई लीडरशिप क्या होती है, लीडर कैसा होता है, हमें क्या पाकिस्तान को तरक्की के लिए क्या करना चाहिए। उसने लोगों के लिए काम किए हैं, लोगों को दिखाया है, सच दिखाया है। इस बात के अभी तो खामोश है जी। खामोश है। हाँ। सर वजह कोई नजर नहीं आ रहा, कोई पार्टी नजर नहीं आ रही। नहीं अभी तो फिलहाल अल्लाह मालिक है। सोच रहे हैं अंकल, लग रहा है। हाँ। सोच समझ के देंगे। सोच समझ के ही देंगे। ठीक है अंकल, क्या लग रहा है कि कोई ऐसा है जो आने वाले वक्तों के अंदर जो है वो कुछ बेहतर कर सकता है मुल्क के हालात? और इस वक्त अजीजाबाद की अगर मैं सिर्फ बात करूँ, यार ये तो इलाके के लोग सही कर सकते हैं। हाँ, इलाके के लोग आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। इलाके में कौन है फिर? मतलब इलाके में एमकेएम ही है, लेकिन एमकेएम इसके अलावा है कोई जमात है यहाँ पे जो काम कर रही है? जमात भी कर रही है, जमात इस्लामी वो भी सही है, काम अच्छा करते हैं। हमें तो काम जो करे उसके पीछे हम लोग तो भाई जो काम करेगा वो बस आए, वही आए, वो आ जाए, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी। वोट लेने के वक्त गटर बना के देंगे, कारोबार करवा के देंगे, आपको ये करवा के देंगे। जब उनका वोटिंग हो गई, जीत गए तो कुछ भी नहीं है। किसको वोट दे रहे हैं फिर? हम तो पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं बेटा। किसको? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को 50% इस वक्त जमात इस्लामी एक्टिव चल रही है। अच्छा, और दूसरा ये कि यहाँ पे पीटीआई भी थोड़ी एक्टिव चल रही है। किसको वोट देने जा रही है आवाम? आवाम तो मुत्तहदा को देनी चाहिए, इसलिए कि बहुत जीदार बंदे हैं वो। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। इस वक्त मैं अजीजाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। इलाके मकीन से बात करते हैं कि वो इस इलेक्शन के अंदर किसको वोट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जनाब। सर, क्या लग रहा है आने वाले आम इंतखाबात में अजीजाबाद वाले किसको वोट देने जा रहे हैं? अजीजाबाद वाले वोट अभी तक सोच रहे हैं। अजीजाबाद वाले वजह उसकी ये है कि सारे लुटेरे हैं। अच्छा, कोई ईमानदार नहीं है। सब आते हैं, कारोबार करते हैं, चले जाते हैं। सब आते हैं, कारोबार करते हैं, चले जाते हैं।
किसी जमात का कोई आदमी यहाँ पर मौजूद है नहीं है, सब बाहर है, कारोबार कर रहे हैं, बड़े ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठे हुए हैं, अरबों का कारोबार कर रहे हैं। ठीक है ना। हमने यार ये 2 साल हो गए, रोड टूटा पड़ा हुआ है सारा, लाइनें डाली थी, लाइनें भी डैमेज हुई हुई है। आप किसको वोट देंगे? भाई मैं तो अभी सोचा नहीं है मैंने। अच्छा, इलाके के अंदर भी काम कर रहे हैं। पहले के जमाने में सोचते हैं अजीजाबाद के अंदर तो भाई देखो वोट, MKM देखो आप मेरी बात सुनो, वोट अपनी जगह है, लेकिन लोगों को पास तो खाने को नहीं है। वो दिहाड़ी लगाएगा, वोट डालने जाएगा, मुझे इसका जवाब दे दें आप। वो महंगाई के टेंशनों के अंदर घुमा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं ये सोचूंगा यार अपनी दिहाड़ी लगाओ भाई, सारा दिन कौन दलील होगा जाके लाइनों में, और वोट आपका निकलेगा नहीं उसके नाम पे जिसको आप डालेंगे। आपका कहने का मकसद ये कहीं पे भी डाल लो, फायदा होता नहीं, जिसको जितना होता है वो आ जाता है। जिसको अभी आप देख लो ना, बर्बाद करने से अपनी रोजी कमाए। सारी सेटिंग हो चुकी है। आम इंतखाबात आने वाले हैं, किसको वोट देने का सोचा? देखो कहने की बात तो ये है कि पतंग उड़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा है ना, तुम्हें भी और मुझे भी। अगर वो आएगी तो ठीक है मेरे भाई, वरना जितने भी है सब खाओ पी रहे। बहुत सारे इलाकों में तो पतंग फंस भी गई है। नहीं, तारों में फंस गई है। तार भी अब केबल के नहीं है, अब तो कॉपर के हैं, नहीं है, सब बेच खाए। अच्छा, सब बेच खाए। अजीजाबाद वाले MKM को ही वोट देंगे? अरे मैं अजीजाबाद की नहीं, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। आप अपने दिल की बात कर बस। अच्छा, और जो ये दूसरे तराजू है और तीर है, ये सब मेरे भाई पैदागीर हैं, टोटल हर आदमी पैदागीर है। पीपल्स पार्टी तो बहुत तरीके का काम करा रही है। अच्छा, पीपल्स पार्टी काम करवा रही है। अभी एक जमाने में यहाँ पर MKM ने बड़ा काम करवाया है, एक वोटर बैंक भी रहा है बहुत ज्यादा। MKM ने कुछ काम क्या करा है, बस अब जो काम करा रही है वो पीपल्स पार्टी करा रही है। अब जो काम पूरा इलाका देख रहा है कि क्या काम हो रहा है इधर हुसैनाबाद में। पीछे पानी की परेशानी थी, वो पीपल्स पार्टी ने हल कराई। प्लस रोड बनवाया पीपल्स पार्टी ने, प्लस सफाई पीपल्स पार्टी, सारी लाइटें देख सकते हैं, पोल देख सकते हैं। फूड स्ट्रीट बना दिया हुसैनाबाद को पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी ने बना दिया। यहाँ पे बहुत एक तो अनोखी बात सुनने में आ रही है। यहाँ पर हम भी बहुत सारे लोगों से हमने बात की है, MKM का वोटर भी अभी तक है, लेकिन अभी जिस तरीके से ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं, मुझे ख्याल से पीपल्स पार्टी काम बिल्कुल काम कर रही है। जो काम करेगा वो रहेगा। बिल्कुल, हम तो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। अगर पूरा इलाका पीपल्स पार्टी के लिए खड़ा हुआ है, पीपल्स पार्टी पूरा इलाका पीपल्स पार्टी को वोट देगा। पार्टी के अलावा कोई और काम कर रहे हो तो उसको वोट देते हैं। जी बिल्कुल, मगर जो काम कर रहे हैं तो उसको वोट देंगे। उसको वोट देंगे। पीपल्स पार्टी कहने का मकसद ये है कि जो काम कर रहा है उसको वोट दिया जाएगा। और जिस तरीके से हमने आपको बहुत सारे इलाकों में पहले भी दिखाया और अभी भी दिखाते आ रहे हैं कि आवाम क्या कहती है कि भाई जो काम करेगा वोट सिर्फ उसी को मिलेगा। और वोट इस वक्त यहाँ पर जो लग रहा है कि पहले मुत्तहिदा के नाम भी सुनने में आ रहा था और अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी का नाम भी लोग सुनने में आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी काम करवा रही है ग्राउंड के ऊपर, तो लाइटें लगवाई, सड़कें बनवाई और बहुत सारे काम जिस तरीके से बताया, पानी के मसाइल हल करवाए। तो जो काम करवाएगा वही आएगा। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं। ये बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी का या MKM? MKM शुरू से MKM, अब भी MKM और अब भी MKM। ये तो भाई ने अभी इस तरीके से बताया है कि जमात इस्लामी के बारे में अगर पूछना चाहूँगा, पीछे अभी रहे काम करवाया उन्होंने या नहीं करवाया? हमें तो जमात इस्लामी के काउंसिलर का नाम नहीं पता, चेयरमैन का नाम नहीं पता, दिखता ही नहीं है वो इलाके के अंदर। अच्छा जी। तो MKM से क्या इतना एतमाद क्यों रहा है? MKM से MKM ने शुरू से काम करा है। MKM ने शुरू से काम करा है, अब भी करेगी MKM काम। अभी कौन है MKM के अंदर ऐसा कोई बंदा हो जिसको आप बोलते हैं कि हाँ यार ये बंदा है जो जिसकी बिना पर मैं MKM को वोट देना है? पूरी क़यादत ही ओके, पूरी क़यादत ही ओके। अच्छा, कोई ऐसा वाहिद शख्स ये इलाका वैसे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का है? जी। मुलाकात होती है? मुलाकात होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अवामी लीडर है, अवामी लीडर है जी। मुलाकात हो जाते हैं, मिलते हैं, काम भी होते हैं। MKM का गढ़ है अभी? MKM का गढ़ तो शुरू से था और अब भी है और रहेगा। बहुत सारे लोगों ने PTI का नाम भी लिया। अभी कहाँ है PTI? कहाँ है PTI? साहब यहाँ के MNA कहाँ है? असलम खान जो थे छतों के, जिन्होंने पैसे खाए, छतों में डलवाए, जुम्मे की नमाज में नहीं दिखते वो हमारे को। अच्छा, कहाँ है वो, मुझे बताए ना। बात ये है कि बस अल्लाह ही हाफिज़ है शहर का। रही बात पीपल्स पार्टी की, तो अंडरपास इन्होंने खुदा करीमाबाद का, रोड आपके सही नहीं, आप नए अंडरपास बना रहे हो। और अपने फंड से, कौन कहता है अपने फंड से? वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक के फंड से आप काम करा रहे हैं, फंड से काम करा रहे हैं। झंडा पीपल्स, उसके ऊपर भी पंगे हुए मेरे ख्याल से कि हमारा झंडा लगेगा या हमारा झंडा। पीपल्स पार्टी का तो शुरू से मंशूर यही ना, काम कोई करे, झंडा कोई गाड़े। अच्छा, तो गाड़ते हैं झंडा। और रही बात MKM की, इंशाल्लाह ताला मैंडेट मिलेगा तो काम करके दिखाएंगे। पहले नहीं करा काम, पहले तो कराची बनाया, जो बात है। मुस्तफा कमाल साहब ने कराची बनाया, मुस्तफा कमाल दोबारा से जो है वो MKM पाकिस्तान के अंदर भी आ गए। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से काम होगा। अच्छा, हाँ, बल्ले सब टूटेंगे, तीर भी सब टूटेंगे, बल्ले सब टूटेंगे इंशाल्लाह। और पतंग उड़ेगी, पतंग शुरू से उड़ती है, अब भी उड़ेगी पतंग शुरू से पतंग नहीं कर सकती।
अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। अजीज़ाबाद वाले किसको वोट दे रहे हैं आम इंतखाबात में? अजीज़ाबाद वाले जिसको 35 साल से 40 साल से वोट देते आए हैं, जिस निशान को, जिस परचम को और जिस तहरीक को, उसी को आज भी देंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आज यहाँ की आवाम और पूरे बिलखसूस पूरे कराची की आवाम और बिलअमूम पूरे सिंध की जितना सिंध का शहरी इलाका है वो सब अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं 35 सालों के अंदर कौन सी तहरीक और कौन सी तंजीम उनके दरमियान मौजूद रही है, आने वाले वक्तों में भी कौन मौजूद रहेगी, तो उनको इसका बहुत बेहतर तरीके से अंदाज़ा है कि MQM ही वो वाहिद जमात है जो हमेशा ना सिर्फ लफाजी से प्रैक्टिकली आवाम के दरमियान मौजूद रही है, आवाम के दरमियान उनके हक परस्त नुमाइंदे, चाहे वो हक परस्त नुमाइंदे हों, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हों, चाहे वो इलाकाई ज़िम्मेदार हों, चाहे हमारे पास बल्दियात हो, चाहे हमारे पास अथॉरिटीज़ हों, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हों ना हो, हम लेम एक्सक्यूजेस देने के बजाय अपनी 100% एफर्ट करते हैं कि आवाम को जितना ज़्यादा कंपनसेट कर सकें अपनी एफर्ट से हम करते हैं। अभी मैंने पिछले हफ्ते लियाकताबाद का सर्वे किया था, वहाँ पर जो है मैंने वहाँ पे लोगों को बड़ा खफा देखा MQM से। उसकी वजह ये भी थी कि शायद मुझे जहाँ तक एक फील ये भी हो रहा था कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का वोटर बन गया था, वो शायद इस वजह से क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात में बाइकआउट भी किया MQM ने। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी इस तरीके की सिचुएशन हो गई है अजीज़ाबाद में? नहीं, या ऐसा अभी कुछ भी भी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लियाकताबाद देखिए, एक तो लियाकताबाद जितनी बड़ी जुरिडिक्शन है ना, जितना बड़ा हल्का है उतने वो आधे शहर होते हैं उतने बड़े, ठीक है ना। अब जैसे माजी करीब के अंदर उधर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो MQM कन्वीनर भी हैं इस टाइम, वो MNA थे उधर से, और खालिद मकबूल सिद्दीकी के फ्रेंड से उधर खातिर खा उधर काम किए गए हैं, चाहे वो सेवरेज की लाइन इंडक्शन हो, चाहे वो वाटर सप्लाई के इशूज हो, जो उधर की बेसिक नीड्स थी, जो बेसिक कंप्लेंट्स थी वो दो थी, मेन कंप्लेंट्स दो थी, एक आपका सेवरेज, एक आपका वाटर कंटेमिनेशन, वाटर सप्लाई। उधर आप जाएं, आज अपना जो इरम बेकरी वाली गली है वहाँ पे सेवरेज 24/7 बह रहा होता था, आज उधर से लाइन डाल के उधर से लेके पूरी क्या नाम है नदी तक उधर 350-400 फीट लाइन डाली गई सेवरेज की। अब वो मसला सॉर्ट आउट फिक्स आउट हो गया, पर जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी क्या नाम है MNA बनने से पहले वो मसला जूं का तूं था, ठीक है ना। बहुत सारे लोग अभी भी खफा थे वहाँ पे, हमने बात खफा हो सकते हैं, देखिए बहुत सारे बड़ी वजह क्या हर चीज यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, वो कहते हैं बस सही है थे, जैसे PTI का नाम भी लिया बहुत सारे लोगों ने। PTI आप मुझे बताइए, पिछले 3.5-4 साल यहाँ पे इस हल्के के अंदर उनके MNA रहे हैं, यहाँ पे जरा पूछिए उनके जो MNA थे उनका किरदार क्या रहा है। माँ सिवाय बिल्डरों से पैसे लेने के, बिल्डिंग में टुटवा के उनसे पैसे ले लिए, उसके अलावा उनको कोई किरदार नहीं रहा अमली तौर पे। ये आप लाइन देख रहे हैं, आप रोड देख रहे हैं, अभी एक बड़े साहब ने इस रोड का तस्करा करा, ये रोड यहाँ पे सेवरेज की कंटेमिनेशन थी और वो थ्रू आउट को पिछले 3.5-4 साल से थी। तब्बा हाट की मेन लाइन थी, वो कंटेमिनेटेड थी, वहाँ से पानी सेवरेज का ओवरफ्लो होता था और ये पूरा रोड यहाँ तक इवन पानी आ जाता था। उन्होंने अपने फंड से यहाँ पे रोड कारपेटिंग कराना शुरू कर दी। उनको रोड कारपेटिंग कराने से पहले इस चीज़ को इंटीमेट किया गया कि साहब आप ये रोड कारपेटिंग कराने, ये सिर्फ आप वो क्या नाम है शोबदेबाजी कर रहे हैं, इससे पहले जो उसका बेसिक इशू है ना सेवरेज जो है उसको फिक्स आउट कराएं, वरना ये फंड आवाम का फंड है ना, आवाम के पैसा ज़ाया होगा। उन्होंने नहीं सुनी, उनके रोड कारपेट कराने के चंद रोज बाद वही हाल था, वही सेवरेज बह रहा था और 1 महीने बाद हार्डली रोड बैठ गया था। उसके बाद फिर MQM के जो यहाँ के इलाके जिम्मेदारान हैं उनसे आवाम ने बहरा कंप्लेन करी, उसके बाद वहाँ से तब्बा हाट से लेके थ्रू आउट तंजीमुल मोमिनीन बारगाह 350-400 फीट की सेवरेज की लाइन 18 इंच की रिप्लेस की गई, जबकि यहाँ पे ना हमारा MNA था ना हमारा यहाँ पे कोई बल्दियाती नुमाइंदा था। तो अब आवाम अगर कबूतर की तरह आग बंद, आवाम तो नहीं कहूँगा, चंद लोग ग्राउंड रियलिटी जो है वो ग्राउंड पे जो काम कर रही होती है MQM के वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, अपने इलाकों के अंदर भी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने बिल्कुल ये कोई नई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र। आम इंतखाबात आने वाले हैं, अजीज़ाबाद वाले किसको वोट दे रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह इस बार जिस तरीके से अजीज़ाबाद के लोगों ने बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जमात इस्लामी को वोट दिया है, इस तरीके से हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले ज़मनी इंतखाबात में भी ये जमात इस्लामी ही को वोट देंगे। अच्छा, इसकी वजह से ये है कि क्योंकि कराची का जो हल है वो सिर्फ हल जमात इस्लामी है। अच्छा, तो इसलिए इंशाल्लाह कराची के अवाम से हम उम्मीद है और अजीज़ाबाद के जो लोग हैं वो जमात इस्लामी को अजीज़ाबाद के अंदर जमात इस्लामी का वोट बैंक है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ये जो वार्ड है सिर्फ इस वार्ड से ये जो हमारा यहाँ हमने सिर्फ ये जो 4 पोलिंग स्टेशन जमात इस्लामी जीते थे मेरे ख्याल से। जी में अजीज़ाबाद से काम करवाया इन्होंने? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा देखें अभी यूसी का फंड जारी होना शुरू हुआ है, हमने 8 लाख का मुतालबा था, अब इन्होंने 5 लाख रुपए यूसी फंड जारी करना शुरू कर दिया, मगर इशू ये कि 3.5 लाख रुपए यूसी के स्टाफ की सैलरीज है,
अब 1.5 लाख रुपए जो यूसी को मंथली बच रहे हैं, अब वो उसमें गटर के ढक्कन लगाएगी, लाइटें लगाएगी, या क्या क्या काम करने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेवरेज का सिस्टम है उनको कुंडी महीनों को इंतखाबात का रोना तो नहीं था ना एमकेएम की नहीं, तरह? नहीं, इंतखाबात का रोना तो नहीं, नाम रोड है, ये है फंड्स का मामला थे। अभी हमने 8 लाख का तकाजा था, तो फिर 5 लाख रुपए ये अभी दे, अभी हम यही कह रहे हैं कि भाई आप कम से कम 8 लाख रुपए दो, ताकि जो यूसी के मंथली के अखराजात हैं, गटर के ढक्कन बनवाने, कहीं लाइटें लगवानी है, कहीं से और काम है, तो मेन होल बनवाने, तो वो हम यूसी के फंड से कर सकें। अच्छा, ये हमारा अभी भी अच्छा, मुतालबा ये आपका मुतालबा तो है। यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई मौजूद थे। भाई आप आइएगा जरा। ये भाई थे यहाँ पर, इन्होंने एमकेएम के इन्होंने बताया भी था जमात इस्लामी के बारे में कि भी जमात इस्लामी, ये कुछ कहना चाह रहे हैं? उन्होंने तो बोले काम करवाए, फंड्स भी हैं। इनका तो सबसे पहला पॉइंट मैं इन्हीं की जबानी ले लूँ ना। इन्होंने भी क्या अर्ज किया, यूसी में 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, इसमें 3.5 लाख रुपए सैलरी की मद में चले जाते हैं, तो हम गटर के ढकने बनाए, काम करें, क्या करें, सैलरीज पहले देनी है स्टाफ की। जब यही बात पिछले टेन्योर में एमकेएम का मेयर बोलता था और एमकेएम के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बोलते, तब ये बोलते थे रोना रो रहे हैं। अब क्यों रो रहे हैं? अब क्यों हो रहे हैं? हकीकत थी ना, पहले भी यही बात हकीकत थी ना। एमकेएम के बुग्स में और कराची शहर के बुग्स में जिसको लपेटना लपेट दो। अगर जमात इस्लामी अभी भी यहाँ पर ये मौजूद है ना, इनके चेयरमैन, अच्छा अभी तो इनको 5 लाख रुपए यूसी का फंड तो अलग है, उसमें 3.5 लाख रुपए सैलरी भी नहीं जाते, 2.5 लाख 2,75,000 या 2,55,000 रुपए का अमाउंट स्टाफ की सैलरी में चला जाता है। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो आप उसमें रिंग और ढकने, स्लैब्स वो काफी मिकदार में बना सकते हैं मंथली बेसिस का इम्प्लीमेंट करने। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, सिंपल सा फॉर्मूला है। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि क्या नाम है, इन्होंने एक और क्या बात करी थी, अच्छा क्या नाम है, हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और एमकी जमात इस्लामी को जैसे लोगों ने वोट दिया, जनरल हल सिर्फ जमात इस्लामी। असल में मसला ये है, जमात इस्लामी जब इक़्तिदार में आई है बल्दियात के अंदर, वो एमकेएम जब एमकेएम बाइकआउट करती है तभी इक़्तिदार में आ जाते हैं, और इक़्तिदार में उसके बाद भी भाई एमकेएम ने बाइकआउट करा था ना, तो अब इनको लेने चाहिए थे एक वार्ड से एटलीस्ट इनको वोट लेने चाहिए थे, 4,000 5,000 लेके इनका नुमाइंदा कामयाब होता, फिर बात थी कि एमकेएम का बाइकआउट का इनपे कोई असर नहीं हुआ, वोटर तो उनका पक्का था, वोटर पक्का था। 250 150 इस पोलिंग स्टेशन से 80 वोट पड़े मेरे भाई, 80 वोट। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मसला ये है कि हमारी ये जो यूसी है, यूसी 5, यहाँ से जमात इस्लामी ने 3,500 वोट लिए हैं, सही है। वजह यह है कि ये वो बल्दियाती इलेक्शन था कि बल्दियाती इलेक्शन की रात तक मालूम नहीं था कि इलेक्शन होना या नहीं होना। हमने जिस तरीके से पब्लिक को निकाला है, पब्लिक खुद से जो निकली है वोट देने के लिए ना, वो निकल के वोट दिया। अब जहाँ तक एमकेएम की बात है, इस वक्त एमकेएम का हाल तो ये है कि वो जिस कायद ने उनको बनाया वो अपना उसका नाम लेने से डरते हैं। और बात ये है कि जिस लीडर के नाम पे वो 40 साल आज उस कायद का इनको दर्द हो रहा है। हाफिज नेमर रहमान साहब को भी बड़ा दर्द हो रहा है, 40 साल उसी कायद को गालियां देते रहे। वही कायद कातिल था, वही कायद बत्ताखोर था, वही कायद बोरी बन लाशें देता था। आज हमने अपने आप को उससे डिसोन कर लिया एमकेएम ने, तो आज उस कायद को लेकर हो रहे हैं। मतलब अपनी बेस के ऊपर, अपने स्टैंड के ऊपर ये कुछ अचीव कर ही नहीं सकते ना। एमकेएम बाइकआउट करेगी तो बल्दियात में मेरे बन जाएंगे। अरबों रुपया हाफिज नेमर रहमान साहब ने इलेक्शन कैंपेन पे खर्च किया ना, काश वो अरबों रुपया अपनी कैंपेन पे खर्च करने पे, इस कराची के मसले मसाइल हल करने पे लगा देते ना, तो आज ये 200 300 80 वोट लेके नहीं जीतते। 7% टर्नआउट था यार, 7%। कैन यू इमेजिन? 7% टर्नआउट था, उसको खींच तांग के 11% पे ले गए कि ये इलेक्शन बच जाए। शर्मानी टंगी की टंगी रह गई बेचारी, कोई और बैंक में चला गया। पैसा, बात तो भाई ने कह रही है कि जितना पैसा सोशल मीडिया की कैंपेन पे खर्च हुआ है, अगर उतना पैसा कराची के ऊपर खर्च करते, देखिए ये बात जो कह रहे हैं ना, उनसे पूछें कि जब आप 35 साल इक्तिदार में थे ना, आपके होने में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती थी, आया हो ना, तो आज अजीजाबाद का ये हाल नहीं होता। वो तो ये अजीजाबाद वो अजीजाबाद है जहाँ से पूरे शहर को लीड किया जाता था, मगर इस अजीजाबाद के अंदर से पूरे कराची फेडरल के एरिया के अंदर पानी के डेवलपमेंट हो या कोई और डेवलपमेंट पे काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है अब हमारे मामलात है, और अभी तो चले कौमी सूबाई तो एमकेएम लड़ रही है ना, अब आप देख लेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। अब आने वाले 8 फरवरी को पता चल जाएगा। कहना है बाइकाट करते, हम तो कहते हैं अगर एमकेएम लड़ती ना इस दौर में तो जमात इस्लामी और ज्यादा वोट लेती।
हम तो ये कहते हैं भाई अभी कर लेना, अभी बाइकाट कर ले। अच्छा, अभी आम इंतखाबात में पता तो चल जाएगा। वैसे भाई ने एक बात तो बोलिए, चैलेंज दे रहे हैं। अच्छा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है जमात इस्लामी के स्पोक पर्सन है या एमकेएम के, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी। इन्होंने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया कि 40 साल अजीजाबाद से कराची और मुल्क कहलाते रहे हम, ठीक है ना। उससे पहले कभी नहीं माना इन्होंने। क्या कहना, अल्लाह ताला का बस क्या नाम है। अभी चैलेंज दिया भाई ने, रंग कैसे कह रहे हैं हम 8 फरवरी को पता चल जाएगा। 8 फरवरी को क्या पता चल जाएगा। एमकेएम अब बाइकआउट थोड़ी करेगी। वो 250-300 वोट भी नहीं मिलेंगे। 250-300 100-150 वोट जो मिल रहे थे ना, वो भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, बड़े मजे की बात, इनसे पहले तो ये पूछे एमकेएम ने बाइकआउट करा क्यों था। ये कराची के इतने मुखलिस थे भाई, हम बोल रहे हैं 73-75 सीटें कॉन्स्टिट्यूएंसी यूसीज ऐड होनी है। वो अगर ऐड होती तो किसकी बेहतरी थी, इस शहर की बेहतरी थी। 73 यूसीज के ऊपर एक शहर बनता है भाई, एक शहर बनता है। आपने सिर्फ अपनी शेरवानी के पहनने के चक्कर में उस हमारी 75 यूसीज, उन 75 सीट्स का क्लेम आपने उसको बिल्कुल स्किप करा, जिस पे गवर्नमेंट सिंध अग्री कर गई 53 यूसीज ऐड करने पे। आपने उसका भी इंतजार नहीं किया, आपने बोला भाई इलेक्शन लड़वाओ और शेरवानी पहनूंगा जाकर। वो शेरवानी भी ना मिली, कराची के बुक्स में वो शेरवानी भी ना मिली। अरे भाई, आप कराची के हल की और कराची के दर्द की इतनी बात करो। अच्छा, अभी इनके हाफिज नेमर रहमान साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। उन्होंने भी एक चैलेंज दिया कि 45 साल से बड़ी उम्र का कोई आदमी ला दो और 21 साल से बड़ी उम्र का कोई नौजवान ला दो। सोशल मीडिया बराबर है। कब माफी मांग रहे, पहले तुमसे ये पूछें। हाफिज नेमर हमसे कब माफी मांगेंगे उस कौम से। उन्होंने कहा था कि 35 साल से उम्र का कोई ऐसा शख्स मुझे दिखा दो जो एमकेएम का वोट दे। अब कोई वोट नहीं देता, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे आवाम दिख रही है। देखिए, हर फर्क सियासी बयान तो नहीं था। आपने जो बात की वो मुझे नहीं पता, मगर देखें ये नहीं हो सकता कि एक फर्क 20 साल का हो या 50 साल का हो या 35 साल का हो। हर फर्क का अपना इख्तियार है, वो किसको वोट दे। वोट बैंक कम हुआ है या नहीं हुआ, ये बताएं। पहले हुआ है, देखिए वोट बैंक एमकेएम का जमात का बड़ा है। जिस तरीके से जमात इस्लामी का वोटर पक्का है ना, एमकेएम का भी वोटर पक्का है, ये बात तय है। कराची के अंदर कराची की तरक्की इंशाल्लाह जैसे रहमतुल्लाह खान साहब के दौर में काम हुआ, उसी तरीके से इंशाल्लाह ये 4 साल है, इस शहर को, इस अजीजाबाद को इंशाल्लाह हम बनाएंगे डेवलप। यहाँ की सड़कें भी बनेंगी, यहाँ की पानी के मसाइल, सेवरेज के मसाइल, पार्कों के मसाइल सब होंगे इंशाल्लाह। 1-1.5 साल तुमको माशाल्लाह से हो गया है। मुझे बता दें इनके पास रोड मैप क्या है। अच्छा, बड़ी मुख्तसर सी बात करूंगा। यहाँ पे सारी आवाम खड़ी है, इनसे पूछे यहाँ का वार्ड काउंसलर जमात इस्लामी के जो वार्ड काउंसलर उनका नाम क्या, नाम बता दें, मैं इनका कायल हो जाऊंगा। किसी को पता है? किसी को पता है जमात इस्लामी के वार्ड काउंसलर का नाम? भाई नहीं। चेयरमैन का नाम पता है किसी को? जमात ने काम कराया है? यहाँ पे एक कोई भी काम नहीं हुआ जमात का, काम नहीं करवाया, एक भी काम नहीं हुआ कोई भी। यहाँ पे आप आगे चले, आप जानते हैं कौन जीता था? नहीं, 100-200 वोटों से तो जीते थे। ये एमकेएम की खैरात पे जीते हैं। आगे एमकेएम की खैरात पे ये लोग जीते हैं। एमकेएम ने बाइकआउट किया था तो ये लोग जीत सके यहाँ से। अजीजाबाद में एमकेएम का वोटर है? अजीजाबाद एमकेएम का सर गढ़ है अभी भी। आप क्या बोलना चाहेंगे भाई इस हवाले से? सर क्या लग रहा है आम इंतखाबात के अंदर क्या कोई वोट बैंक है? हाँ, इंशाल्लाह एमकेएम की तरीके से बात बता रहे थे। जमात इस्लामी का वोट बैंक तो नहीं। इस दफा तो अगर हम बाइकआउट भी करती है एमकेएम तो इनका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, जमात इस्लामी का? हाँ, कुछ नहीं हो सकता इनका, क्योंकि अब तो ये कुछ करेंगे भी नहीं वैसे भी, क्योंकि हाफिज नईमुर रहमान मेयर बन सकते हैं, वजीर आजम थोड़ी बन सकते हैं वो। उन्होंने मेयर के लिए कैंपेन की थी, वजीर आजम की कैंपेन थोड़ी चला रहे हैं वो। उन्होंने शेरवानी सिलवाई, उनकी वो शेरवानी वैसी की वैसी रखी है, वो मेयर भी नहीं बन पाए बेचारे। उनके साथ पीपल्स पार्टी ने ऐसा गेम खेला, पार्टी ने गेम खेली। अच्छा, अभी आप कायद की बात कर रहे हैं, इनको बता दें पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी ने अपने कराची का कायद अलग क्यों किया हुआ है? फिर कोई एक कैंपेन दिखा दे मुझे सराजुल नक्साब की तस्वीर लगा के। ये बात तो कहने के है, मतलब मेरे ख्याल से अगर जमात इस्लामी का कायद क्यों अलग है? फिर भाई ने जिस तरीके से बताया, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जमात इस्लामी के अमीर भी हाफिज नईमुर रहमान है, और जब तक जमात इस्लामी चाहेगी वो अमीर रहेंगे। मेन कौन है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान का अमीर सिराजुल हक साहब कराची के लिए मतलब इतनी बात नहीं करते, मतलब ना नजर आते हैं। देखिए, सिराजुल हक साहब पूरे मुल्क के बात करेंगे। सिराज साहब सिर्फ एक चीज पे, अब मिसाल ग्वादर का जो मसला चल रहा है हमारे वहाँ है, हिदायतुल्लाह बलोच बात होती है, लेकिन यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ ना, हिदायतुल्लाह बलोच साहब कर रहे हैं, मगर मसला के सिराजुल हक अगर सिर्फ एक शहर की बात नहीं करेंगे, वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है, वो पूरे मुल्क की बात करते हैं। अच्छा। और कराची के अंदर इलेक्शन कैंपेन में बाकायदा सिराजुल हक साहब और कई जलसों के अंदर थे।
हाफिज नईमुर रहमान एक कराची की उर्दू महाजिर शख्सियत है। देखिए जो महाजिर कहते हैं ना, तो कराची के अंदर सबसे ज्यादा कत्लेआम महाजिरों का MKM करने का। बहरहाल वो एक अलग मसला है, मगर हम तामीर और तरक्की की जब बात करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी अभी 4 साल है, अभी हमें 6 महीने में, और इस यूसी के अंदर अगर आप पाएंगे ना, जो फंड जो अवेलेबल आया है, जो आप कॉम्प्रेसिव चौरंगी से शुरू हो, जब घुसना मुश्किल था, आज वहां से लेकर आपको कराची अकेडमी तक कम से कम लाइटें तो लगी हुई नजर आएंगी। ये आरिफ सिद्दीकी ना और सलीम शहजाद भाई की कारनामा है। ऊपर गटर के ढकने कायदे आप क्लिक फंड की रिपोर्ट निकाल लें। अच्छा, एक बात करना चाहूँगा, यहाँ पे तो बहुत लंबी बात भी हो गई है, वैसे हम लोग ब्रेक पे भी जा रहे हैं, ब्रेक का भी टाइम हुआ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर जो भी आए, जो भी इस हल्के से जीते, वो कराची के लिए बेहतर करे। और लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर, मैं अजीज़ाबाद के इलाके में मौजूद है, हमारे जमात इस्लामी के भी भाई मिले, MKM के वोटर्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन जिसकी बात ज़रा भारी रही है वो तो शायद आवाम ने खुद सुन लिया होगा कि कौन है जिसने सही तरीके से आवाम को सहमत भी किया और आने वाले वक्तों के अंदर उसको आवाम वोट भी देगी। ऐसे ही आप हमारा प्रोग्राम देखते रहेंगे, हम और भी लोगों से आगे यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। इस वक्त मैं अजीज़ाबाद के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आम इंतखाबात में अजीज़ाबाद वाले किसको वोट देने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ भाई भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। किसको वोट देने जा रहे हैं फिर आम इंतखाबात में? भाई वोट तो मेरे हर इंसान का अपना मंशूर है। मेरा वोट सिर्फ उनके लिए जो ना कौम परस्ती की बात करे, जो ना फरकाबियत की बात करे, जो ना मजहब की बात करे, जो सिर्फ आवाम के काम करे, रंग नस्ल कलर जबान उनको छोड़कर। कौन है ऐसा? मुझे तो इस टाइम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे उतर रही है, क्योंकि इसमें हर जबान, हर नस्ल, हर फिरका वालिद के लोग मौजूद हैं। और इसके अलावा जहाँ तक आप अजीज़ाबाद की बात कर रहे हैं, तो अजीज़ाबाद तो भी जितने टोटली काम हुए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेयर कराची मुर्तज़ा आपकी सपोर्ट पे हुए हैं, और अभी ये और भी काम कर रहे हैं। अभी जो रोड भी टूटा फूटा है, ये आपके सामने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल मैं सिर्फ उनसे यही करूँगा कि जिनको यहाँ से वोट देके मुंतखब किया हुआ है, जैसे जिस तरीके से जमात इस्लामी यहाँ की यूसी जीती हुई है, ना हमारे इलाकों के अंदर बल्ब जल रहे हैं, ना हमारी सड़कें बन रही है, ना पीने का साफ पानी मिल रहा है, ना इस तरह के मामला बन रहे हैं। एक दौर में यहाँ पे MKM का बड़ा हब रहा है, MKM के लोग काम कराते थे। MKM थी तो यहाँ काम होते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोलूँ कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब नहीं है MKM पे भरोसा? नहीं, MKM पे भरोसा है, लेकिन मौका दिया जाए ना उन्हें भी, उन्हें मौका दिया जाए। अब जब MKM थी, मैं भी इसी इलाके में छोटे से बड़ा हूँ, मैं साइकिल पे यहाँ से गुजरता था, कोई खड्डा नहीं था। अभी तो ऐसा लग रहा है कि खड्डे में शहर बना हुआ है। तो लाजमी सी बात है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। असल में इन चीज़ों से हमें पहले बाहर निकलना पड़ेगा ना। सबसे पहले MKM पीपल्स पार्टी, ये सबसे पहले ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, मेरे घर का काम, मेरे घर का काम कौन करा रहा है? लाजमी सी बात है। अब मेरे घर पे पानी कोई दे नहीं और मैं उसको बोलूँ तेरी बड़ी मूंछ है तो मेरे किस काम की, तेरा गोरा कलर है मेरे किस काम का? सही बात है। मेन चीज़ है काम को वोट दे, रंग जबन नस्ल पे नहीं दे। अब यहाँ पे लोग आते हैं, कहते हैं कि जी मजहब के नाम पे दे दो वोट, फलाना कर दो, दिमाग कर दो, सब कुछ ही नहीं चाहिए हमें। हमें सिर्फ काम चाहिए यार। आपका कद लंबा है, छोटा है, काले हो, मोटे हो, हम लोग आपसे शादियां नहीं करनी, हमें सिर्फ काम चाहिए। काम करके तो आप हमारे सर के ताज हो, नहीं तो आप हमारे लिए चप्पल के बराबर नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली है भाई ने बोला है कि यहाँ पर अजीज़ाबाद के अंदर जो काम करेगा वही रहेगा। और यहाँ पर अगर जमात इस्लामी पहले जीती तो उन्होंने काम नहीं करवाया, ना खुश नजर नहीं आ रहे कोई भी मेरे ख्याल से यहाँ पर आवाम। लेकिन वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे MKM भी काम करवाती है तो MKM भी रहेगा। लेकिन अभी भाई ने बोला है कि उनका जो वोट होगा वो पीपल्स पार्टी को जाएगा। कैसे हैं, खैरियत से हैं? तबीयत सब खैरियत से। क्या लग रहा है आने वाले आम इंतखाबात में किसको दे रही हैं? हम तो देखो पहले भी MKM हमारी थी, अभी भी हमारी MKM को ही देंगे वोट? MKM काम करवाती है लगे सब काम, हमारे मोहल्ले का काम हमारी MKM कराती है। अच्छा, हमको कुछ तकलीफ होती है हम MKM को बोलते हैं। MKM के बीच में ऐसा नहीं लगा कि वोटर थोड़ा कम हुआ MKM का, या अभी भी वैसे ही वोटर है, वैसे ही लोग चाहते हैं? नहीं, सही चाहते हैं। MKM में कौन ऐसा है जिस लीडर जिसको आप कहते हैं कि हाँ यार ये कुछ बदल दे रख देगा हालात? वो तो मुस्तफा कौन है, वो ये ना मुस्तफा कमाल, यही है ना, ये कहलवा तो नहीं रहा आपसे? नहीं, इसके लिए ये तो मेरा बेटा है। अच्छा, बेटा है आपका, बेटा, सही, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जिस तरीके से आंटी ने बोला कि यहाँ पर मुस्तफा कमाल से लोगों की बहुत ज्यादा उनसीयत है कि यार मुस्तफा कमाल साहब आके कुछ बेहतर कर देंगे, क्योंकि कराची के अंदर आपको पता है कि मुस्तफा कमाल साहब ने बहुत काम करके दिखाया, बहुत अच्छा कराची बनाकर भी दिखाया। क्या लग रहा है आने वाले आम इंतखाबात में आवाम किसको वोट दे रही है? अजीज़ाबाद की आवाम किसको वोट दे रही है? अजीज़ाबाद की आवाम जहाँ तक नॉलेज हालात जैसे चल रहे हैं, मुत्तहिदा का तो खैर अब दौर था, लेकिन अब भी था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं पैदा हो सकती दोबारा, क्योंकि जब एक रूज था उन्होंने ये संभाला नहीं, उन्होंने उसको बिल्कुल ज़ाया कर दिया इन्होंने। अब जो है 50-50% चांस है
50% है जी 50% जाते हैं, नहीं भी जीत सकते। हाँ दोनों चीजें हो सकती बाकी का 50% कौन लेके जा रहा है? 50% इस वक्त जमात इस्लामी एक्टिव चल रही है। अच्छा। और दूसरा ये कि यहाँ पे पीटीआई भी थोड़ी एक्टिव चल रही है। पीटीआई और जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी का भी वोट बैंक काफी कम हुआ है अभी। कम हुआ है, और, वजह क्या? बिल्कुल कम हुआ है, कोई कारकर्दगी नहीं है। लोग तो बोल रहे हैं लाइटें वगैरह लगवाएं और ये वो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये सब इन्होंने सब इंफरादी तौर पे अपने अपने पैसे 4-4 हजार रुपए भी दुकानों ने देखे और ये लाइटें लगी है। अच्छा। बीबीआई वगैरह को नहीं, किसी ने नहीं लगवाई। अच्छा, हर दुकानदार से 4-4 हजार रुपए चंदा लिया गया। और एमकेएम का वोट क्यों खत्म हुआ है? वोट बैंक यूँ खत्म हो गया कि पहले जो पिछला जो दौर था, हर आदमी बदमाशी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ना छोटे बड़ों की तमीज ना कुछ, और बेजार हो गए थे पब्लिक। अब हाँ पब्लिक बेजार हो गई, फिर उसके बाद उनके ऊपर सवाल शुरू हुआ, दवा के दूसरे लोगों ने फायदा उठाया। फिर सही है। फिर अभी आप कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर जो है मेरे जमात इस्लामी का जमात इस्लामी का कुछ वोट बैंक बनता नजर आ रहा है, लेकिन सीट बहुत आप मुश्किल किसको है। वोट देंगे? मैं तो अभी तक मैंने किसी को इसलिए नहीं दिया कि भाई मैं तो मुतमईन नहीं हूँ किसी भी जमात से। किसी भी जमात से किसी भी जमात से मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि हर आदमी ने अपना मफाद चाहा। यहाँ ना किसी का कोई गरीबी का भला किसी ने किया है, ना कोई इलाके में काम किया है। यहाँ पर पानी की इतनी तकलीफ है कि पूरा तकरीबन 6 महीने 8 महीने जो है ना, हम लोगों ने टैंकर मंगा के और गुजारा किया है। लाइटें इतनी जा रही, गैस सुबह से लेकर रात तक जा रही है। तो नाश्ते के लिए 1 घंटे के लिए गैस आती है, उसके बाद पूरी रात लग गैस नहीं होती। क्या काम किया इतनी पीपी का, वजीर आला पीपी का है, पीपी को इतना वोट मिले, लिहारी को इतना, लेकिन क्या किया आज तक? कुछ भी नहीं कर सके। ना पीपी नहीं किया, ना एमकेएम नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं। और पीटीआई नहीं एमकेएम का पिछला जो दौर था उसमें एमकेएम ने कुछ काम किया था, जब मुस्तफा कमाल मेयर थे उस वक्त कुछ काम हुआ था, लेकिन दूसरे जो है वो इतना नहीं कर अभी नहीं हो सकता एमकेएम आगे। अभी बहुत मुश्किल है। अब उनको फिर दोबारा उरूज लाना बहुत मेहनत के लिए पड़ेगी। इंशाल्लाह व ताला उम्मीद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ये, और जो हमारी जमात से बरादरी से जो हमारे खड़े हुए हैं वहीद पंजवानी साहब, तो उनके ऊपर तो डेफिनेटली हमें एतबार है। अच्छा। और बाकी मुत्तहिदा हमेशा से काम करती आई है, आगे भी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह व ताला ऐसे ही काम चलता रहेगा। वोट बैंक है अभी? हाँ इंशाल्लाह व ताला बेशक वोट बैंक है, और लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि मुत्तहिदा से बेहतर तो इस वक्त कोई भी नहीं। क्यों? अच्छा, इम्पॉसिबल। क्योंकि नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले हमारे यहाँ से जो लास्ट टाइम 2018 में MNA MPA जो खड़े हुए थे तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो उन्होंने इस इलाके के अंदर किसी किस्म का कोई काम नहीं बड़े किया। खफा है आवाम। हाँ नहीं, खफा इसलिए से नहीं कि ना हमें पानी का प्रॉब्लम, हमें सेवरेज का प्रॉब्लम, हमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, कोई वर्क उन्होंने कर नहीं दिखाया। अब हम उम्मीदें लगा कर बैठे हैं कि जिस तरह पिछली मरतबा मुत्तहिदा ने काम किया, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी मुत्तहिदा ही अपना काम कर दिखाएगी। अपने काम दिखाएगी। और जी वोट बैंक हाँ, अभी हाँ, तक है भाई, एमकेएम का वोट बैंक रहेगा। हाँ इसमें कोई शक नहीं है। और इस बार तो हमें ज्यादा खुशी है कि हमारे वाइट पंजवानी साहब खुद खड़े हुए हैं इसके अंदर, तो हमारी बरादरी सिस्टम है वैसे भी, तो हम इंशाल्लाह पूरा कॉपरेट करेंगे। हाँ बेशक एतमाद बढ़ गया, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ताला यही लोग जो है आगे आके आपका वोट जो है एमकेएम को है इंशाल्लाह। एमकेएम की आंटी क्या कहना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। आंटी कैसी हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है बेटा, बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ के इलाका में पानी की इतनी प्रॉब्लम है, ना पानी आता है, गटर इतनी भरती हैं कि गलियों में 24 घंटे। इमरान खान साहब जैसे जो आए थे, उन्होंने महंगाई के अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ गरीबों को मारा, जो गरीब रोडों पे आ गए। तो इससे बेहतर है कि जो वोट दिया जाएगा वो एमकेएम के अलावा किसी और को नहीं दिया जाएगा। एमकेएम को बीच में बस वोट नहीं दिया था पहले, इसलिए नहीं दिया था कि उस वक्त थोड़ा सा मसले मसाइल थे, इसलिए नहीं दिया था। लेकिन काम जो उन लोगों जो काम उन लोगों ने किया था वो किसी ने आज तक नहीं किया। जो आज तक ये लोग कर रहे थे वो किसी ने नहीं किया। एमकेएम में कौन ऐसा है जिसको बहुत से लोग हैं ऐसे, एक अगर मैं बोलूं नहीं बहुत से लोग ऐसे हैं सारे एमकेएम जी, बहुत से लोग ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं। ग्राउंड बेस पे बात कर रहे हैं आप? मैं अपने इलाके में, मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। ठीक है जो साथ खड़ा है, माशाल्लाह से इस इलाके में हर चीज के लिए जो खड़ा हुआ है ना, वक्त पे आधी रात को भी खड़ा हुआ है। लेकिन बाकी लोग जो हैं सिर्फ खाने वाले, इमरान खान घर जैसे खाने वाले लोग हैं यहाँ। अब पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी सब खाने वाले, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने आगे गटर का भी बना। हाँ वोट लेने के वक्त गटर बना के देंगे, कारोबार करवा के देंगे, आपको ये करवा के देंगे। जब उनका वोटिंग हो गई, जीत गए, तो कुछ भी नहीं है। फिर साहब ने अपने अपने घर भरे, अपना फ्लैट बनाया,
अपनी बिल्डिंगें बनाए, इसके बाद फिर कुछ भी नहीं करना। मीटिंग बनाई, बहुत सारी बातें करी आंटी ने। मेरे ख्याल से तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने शुरुआत करी थी तो हमें लग रहा था कि शायद एमकेएम का वोटर नहीं हो, लेकिन यहाँ पर तो अब अंदाजा हो रहा है कि हाँ भाई एमकेएम का गढ़ और एमकेएम का वोटर अभी भी मौजूद है और एमकेएम को ही वोट देने जा रहे हैं। हमारे साथ भाई भी मौजूद है। भाई के हाल पे आ गए कि हम माल ठेला लगाने की नौबत पे आ गए। ये खड़ा हो, ये रहा मेरा माल, नहीं तो मैं भी काम करती थी यहाँ। ये इस हाल पे इमरान खान साहब ले आए हैं, और क्या लेकर आएंगे? इमरान खान से बड़े खफा हैं लोग, इमरान खान से बड़े खफा हैं। यहाँ पे हमारे से भाई भी एक मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, आप एमकेएम से ताल्लुक रखते हैं? जी जी बिल्कुल। मैं अभी से आंटी ने आपको बताया, अब आपसे तारुफ भी करवाया, आप क्या कहना चाहेंगे कि आप तो खुद एमकेएम से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा, बहुत सारे यहाँ पर तो लोग मेरे ख्याल से सहमत हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपसे सहमत नहीं है एमकेएम पाकिस्तान से। क्यों, क्या गलतियां हुई थी जो अब बदल लें? और अगर एमकेएम अगर काम कर रही है, नहीं काम तो कर रही है, आगे सोच के काम तो कर रही है एमकेएम और काम करेगी और करवाती है। गलतियां तो इंसान से होती है, गलतियां तो हो जाती है। अब गलतियां जिन्होंने करी है उनकी तो माफी हो गई है, अब इनकी क्या है? तो एमकेएम पाकिस्तान का भी तो हक है ना। एमकेएम पाकिस्तान का बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इलाके के अंदर अगर काम करे, पीपल्स पार्टी का भी बड़ा सुनने में आ रहा है, जमात इस्लामी का वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे, मगर काम किसका है वो आपने देखा है, आवाम ने भी देखा है कि मुस्तफा कमाल ने जो काम किया उसके जैसा कोई काम कर नहीं सकता है, ना नजर आया है। हाँ, ऐसा ही है। उनका काम दिखता है, नजर आता है, तो वोट उनको दें आप। मेरा कहने का मकसद है, आवाम से मेरी अपील है कि वोट उनको दे जो काम करता है, वोट उनको दें जो काम करता है। यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों से पहले भी बात करी थी, जहाँ पे ज्यादातर लोगों का यही सुनने में आता था, तो कहते थे कि भाई जो काम करेगा वही रहेगा। और यहाँ पर इलाके के अंदर मेरे ख्याल से एमकेएम ने अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से लोग एमकेएम का नाम भी ले रहे हैं। हमने आपको सिखाया है यहाँ पर, और भी आगे यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं कि वो किसको वोट देने। इंशाल्लाह फिलहाल जो इलाके की नौयत के हिसाब से जो वर्किंग हो रही है यहाँ पे, हम तो पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? हाँ, काफी 3-4-5 महीने से काफी सुकून है। महंगाई भी रुकी हुई है सिंध में, हर चीज के रेट नीचे आना शुरू हुए हैं, काफी आसानी है, शुक्र है। काम करवा रही है इलाके में पीपल्स पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, फैजाबाद में काम करवा रही है। हाँ, काफी हद तक काम हो रहे हैं, काफी सारे नाले की सफाइयाँ हुई यहाँ पे, वहाँ पीछे अंडरग्राउंड बनना शुरू हो गया है, और काफी सारे तरक्याती काम चल ही रहे होते हैं जो हमें नहीं भी पता होते। काफी चीजें अभी इस वक्त हम देख रहे हैं, पीपल पार्टी इस वक्त दोबारा परफॉर्मेंस दिखा रही है। पीपल्स पार्टी का भी एक नाम मैंने आप सुना था कि लियाकताबाद से भी सुना था, और फिर अभी मैं दोबारा देखा जा रहा है, तो फिर यहाँ पर गाजियाबाद के इलाके से भी सुनने में आ रहा है। पीपल्स पार्टी का एक जो पहले एमकेएम का एक वोटर था यहाँ पे, वो क्या कम हो गया है? एमकेएम के वोटर्स तो मतलब जाहिर सी बात है सर, एमकेएम के तो अपने ही 3 हिस्से हो गए, पार्टी तो वैसे ही वो बढ़ गई, अब दोबारा वो लोग एक होना शुरू हो रहे हैं। मगर पीपल्स पार्टी जैसा मुकाबला तो फिर भी एक नहीं था उनका। जो बैकग्राउंड यहाँ पीपल्स पार्टी का है वो उनके पास तो नहीं है। यहाँ से तो गढ़ रहा है पीपल्स पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पीपल्स पार्टी का भी गढ़ी है, पीछे 9-0 है, तो यहाँ पर और 10 मामला भी है। अच्छा भाई, और 10 मामला भी है। इससे पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा हल्का नहीं रखा हुआ, बहुत भारी आ रही है पीपल्स पार्टी भी। बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी के बारे में भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी है और काम करवा रही है, और पीपल्स पार्टी वोट डाले जाएंगे पीपल्स पार्टी को। यहाँ पर जिस तरीके से कंपटीशन है, कंपटीशन क्या लग रहा है आने वाले आम इंतखाबात में किसको वोट दे रहे हैं? फिर हम तो पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं बेटा। किसको? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को? जी हाँ, पीपल्स पार्टी के लोग बढ़त कह रहे हैं कि क्या काम वाम करवाने शुरू कर दिया? बहुत काम अच्छा कर रहा है हुसैनाबाद में। अच्छा, फड़ी थी पीपल्स पार्टी को। तो जो एमकेएम का गढ़ कहते थे इसको, एमकेएम वो अपनी जगह पर अभी जो चल रहा है, पीछे रोड बनाया है, यहाँ के रोड बनाया है पीपल्स पार्टी ने। हाँ, एमकेएम का वोटर है, अभी कुछ कह नहीं सकते बेटा आजकल तो। मामला आउट हुए में वो भी है, वो भी सकते हैं, विकेट गिर भी सकती है, एलबीडब्ल्यू भी हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपने बोला पीपल्स पार्टी काम तो करवा रही है, तो मेरे ख्याल से जो लगता है कि आवाम जो काम करवाएगी उसी को वोट देगी। हाँ, तो जाहिर है उसी को वोट देगी। ऐसा ही है, इसलिए पीपल्स पार्टी की तरफ भी देखना शुरू कर दिया लोगों ने। हम तो शुरू से पीपल्स पार्टी के गाजियाबाद है, हुसैनाबाद। अच्छा, हाँ, अभी से नहीं, बहुत पहले से 1900 कम तो भुट्टो के टाइम पे। वाले आम इंतखाबात में किसको वोट देने जा रही है आवाम? आवाम तो मुत्तहदा को देने चाहिए, इसलिए कि बहुत जिदार बंदे हैं वो। अच्छा, बड़े जिदार है भाई, अंधा एतमाद करना चाहिए, कच्चा नहीं। अंधा एतमाद करना चाहिए? हाँ, वाकई ग्राउंड पे वसीम अख्तर साहब से पहले कई साल पहले मिल भी चुके हैं। यहाँ आगे भी रोड पे ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 सब इनके, अजीराबाद भी इन्हीं का ही है। ये इनके बंदे बहुत अच्छे। एक बात तो है, सारी कौम देखी हमने, पर ये बड़े जिदार बंदे, अपनी जान नहीं देखते हैं। जहाँ लेडीज निकली उनकी राह के लिए हिफाजत के कांटे बने, उन्होंने अपने ऊपर चलाया, लेडीजों की इज्जत करी। जैसे लियाकताबाद देखा जाए, रमजान वाले दिन बहुत बुरे दिन चल रहे थे, पर मजदूर है कि ना कोई औरत कोई लड़का को छेड़ कर चले जाए, खजूर की प्लेट लेके अपना रास्ता देंगे। ये तो खैर हमने कभी भी जलसों में देखा भी नहीं कि इस तरीके की हर बच्ची का ख्याल, हर किसी की इज्जत का अपना माँ बहन समझ के।
ये नहीं है कि यहाँ देखे नीचे से ऊपर, वो बच्चे दूसरे ही बड़े जिदार बंदे, उनके सीने में दिल तो था। ग्राउंड रियलिटी पे काम करवा रही होती है, ग्राउंड पे काम करवा रही होती है MQM सबको। अभी आने वाले आम इंतखाबात में आपका वोट MQM को ही है, और यहाँ से अजीजाबाद से गढ़ जो था MQM का अभी भी है और हमेशा रहेगा मेरे ख्याल से। बहुत बहुत अगर इसी तरह हमारी रहे ना बच्चे, तो वाकई मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़े आगे जाके बहुत अच्छे बनेंगे। ये पतंग हमेशा उड़नी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। हमारा कहने का मकसद ये रुक जाती है ना, इसमें मजेदारी नहीं है, उड़ती रहे, उड़ते उड़ते ऊपर जाए, उड़ते उड़ते ऊपर जाए। आंटी बीच में अगर मैं बात करना चाहूँगा, कुछ मामला हुए, टूट गई MQM, सही है, फिर बहुत सारे लोग धड़े बन गए थे, फिर अभी दोबारा धड़े मिक्स हो, जब वो धड़े टूटे थे तो क्या लगता था, किसकी तरफ एक एतमाद जाता था कि ये पॉलिटिशियन होगा? मैं जितने मुंह इतनी बातें, इंसान अपना अकीदा पक्का रखे ना तो उसे डोर को ऊपर ही जाने दो, नहीं टूटेगी। आसमान घेरा बनता चले इसलिए नीचे हिफाजत भी तो है ना, अल्लाह पाक भी देख रहा है कि औरतों की जहाँ हिफाजत है वहाँ बंदों का साथ देना चाहिए, जहाँ तक मैंने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, हम यहाँ पर सुना है, बहुत सारे लोगों से हमने बात करवाई जो MQM के वोटर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी। और यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर जिस तरीके से या MQM के वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, आंटी ने बताया कि हमारे सामने के बच्चे हैं, हमने देखा है कोई भी मसाइल होते हैं इन्हीं से बात कर रहे होते हैं, हर तरीके की इज्जत भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि MQM के वोटर्स की वजह बनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ग्राउंड पे जिस तरीके से काम करते हैं तो वही लोग होते हैं, फिर इलाके के लोगों से बात कर रहे होते हैं। अगर बहुत सारे हमने यहाँ पे लोगों से बात करी, ये भी कहा कि पॉलिटिशियन लीडर्स को तो छोड़ें, लेकिन हमने इलाके के अंदर जिस तरीके से लोग काम कर रहे होते हैं हम तो उन्हीं को देख के वोट देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। हम इस वक्त मैं अजीजाबाद के इलाके में मौजूद हूँ, हमारे रिपोर्टर हमें यहाँ पे शाहिद साहब मिल गए, इधर इनसे भी इलाके के बारे में पूछेंगे, भाई किसने काम कराया है यहाँ पे अजीजाबाद के इलाके में? सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई क्या चल रहा है यहाँ पे? बहुत सारे लोग MQM से खफा भी हैं, कुछ लोग MQM के वोटर भी हैं और कुछ लोग जमात के अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं। काम किसने करवाया है इलाके के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी जमा कराई गई है और उसकी जान पहचान का सिलसिला भी जारी था, और जिसमें से MQM के जो है खास तौर पे खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल की इनकी कागजात नामजदगी जमा हुई थी और वो मंजूर भी हो गई, जिसमें जमात इस्लामी के अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की भी इस वक्त जो मंजूर हो गई। ये अजीजाबाद का इलाका है। अजीजाबाद के इलाके में जब तक हमने देखा है तो ज़्यादातर MQM की जानिब से काम होता हुआ नजर आता था। यहाँ की सड़कें थी, यहाँ का मेन मसला था पानी का। सबसे बड़ा पानी का जो मसला था वो अजीजाबाद के अंदर बहुत इशू था, जो MQM के आने के बाद वो हल हुआ। यहाँ के ग्राउंड पार्क जो भी थे तबाही के शिकार, 2005 के बाद से जो ग्राउंड पार्क बने हुए थे नमरुल्लाह के दौर में, उसके बाद से जो तबाही का शिकार थे वो MQM ने आके इसको जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको बनवाए भी, और रोडों की सड़कों की जो बुरे हाल थे वो उनको भी सही करा। क्योंकि MQM को आपको पता है, MQM के बाद जो है खास तौर पे जब PTI ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, PTI जीती यहाँ से हल्के से, इस हल्के पे जो है PTI के उम्मीदवार थे वो जीते। उन्होंने यहाँ पर अजीजाबाद के अंदर खास तौर पे कोई ऐसा काम नहीं किया जो लोगों को पुरसुकून मिले, क्योंकि यहाँ पर इस इलाके में अजीजाबाद चौरंगी से लेके कराची एकेडमी एक सरकारी स्कूल बताया जाता है। उस सरकारी स्कूल के पास एक ग्राउंड है बहुत बड़ा, वो इलाका मकीनों का ग्राउंड होता है। हमारे ग्राउंड और पार्कों में हमारे घर की फैमिलीज आती हैं, खेलते हैं बच्चे, कूदते, लेकिन उस ग्राउंड को डंपिंग स्टेशन बना दिया। उस ग्राउंड के अंदर पूरे जिला का जो कचरा होता है उसको लाके वहाँ पे डंपिंग पे जमा कराया जाता है। इससे पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। उस जिले के जितना भी कचरा होता है उसको लाके वहाँ डंपिंग पे जमा करते हैं। जमा करने के बाद वो डंपर के जरिए जो है वो वहाँ से तकसीम किया जाता है। लेकिन मैं एक बात ही जानता हूँ, उस डंपिंग स्टेशन के बिल्कुल सामने ही सरकारी स्कूल है बच्चों का। अब आप ये देखें, एक तरफ सरकारी स्कूल है और एक तरफ आबादी है, लोगों को कितनी शदीद परेशानी होती है। अजीजाबाद के अंदर जो सड़कें थी वो तबाही का शिकार थी। अजीजाबाद के कुछ ऐसी जगहें थी, अजीजाबाद का मेन रोड था जो 8 नंबर चौरंगी से स्टार्ट होता था और कराची एकेडमी के ऊपर इख्तिताम पसीर होता था। उस रोड के ऊपर इतना हाल बुरा था कि जब बारिश का पानी जमा होता था लोगों की दुकानों में पानी आता था। MQM की जानिब से यहाँ पर काम किया, काम करने के बाद जो है अब PTI ने उस वक्त जो काम किया था, लेकिन वो काम इस तरीके से नजर नहीं आया मुझे जिस तरीके से हल्के में काम होता हुआ नजर आना चाहिए। गलियां आवाम भी बोलेगी, जाहिर सी बात है, आवाम को फैसला करना है इस बार जो है कि वो अपना वोट किसको देगा, अपना मुंतखब नुमाइंदा किसको चुनते हैं वो, लेकिन आवाम ये फैसला करेगी। लेकिन इस वक्त जो है आवाम के हाथ में कुछ भी नहीं है। आवाम यही बोलती है कि हम हमेशा वोट देते हैं लेकिन हमें सुकून फराहम नहीं किया जाता, पानी फराहम नहीं किया
किया जाता। सड़कें टूटी हैं, शहर भर का बुरा हाल है, गली कूचे मोहल्ले सड़कें टूट फूट का शिकार है, रोज के बुनियाद पर एक्सीडेंट रहनुमा होते जा रहे हैं। भी ये कि भाई कोई काम करेगा वो आगे रहेगा, बस वही आए, हम तो उसी को वोट देंगे जो काम करेगा। हर साल की तरह इस साल भी आवाम एक ही बात करती है, आवाम सुबह उठती है, अपना वोट कास्ट करती है, आ जाती है और उसके बाद टीवी पे नशर होती है खबर कि कौन किस हल्के से जीता और कौन किस हल्के से हारा। लेकिन आवाम इस वक्त जो है वो उम्मीदें करके जो बैठी हुई नजर आती है ना। अजीजाबाद की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर बहुत सारी कवरेज भी करी, क्योंकि अजीजाबाद के अंदर जमात इस्लामी का भी वोट है, पीटीआई का भी वोट है, बहुत सारी सियासी जमातों का वोट है, लेकिन एमक्यूएम का एक यहाँ पर लीड पावर था एमक्यूएम का। और आप भी जानते कि एमक्यूएम का एक गढ़ था और अभी भी एमक्यूएम का एक गढ़ है भी कि यहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान के जो नौजवान काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि रातों में उठते हैं, जाते हैं, रोडों की सफाइयाँ हो रही हैं, केएमसी का अमला भी काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जमात की जानिब से यूसी जो के चेयरमैन थे, जो वाइस चेयरमैन थे, जो यूसी का अमला था, वो काम करने के दावे तो करता है लेकिन दावे नजर नहीं आ रहे। अभी भी यहाँ पर मुताबिक गटरों के ढक्कन खुले हुए। अब आप मुझे ये देखें, इस इलाके के अंदर अगर आपको गटर का ढक्कन खुला हुआ नजर आता है तो मोटरसाइकिल सवार अगर वहां से गुजरे तो क्या होगा? आपने इससे पहले सुना होगा ना कि कितने बच्चे हो चुके हैं, कितने बच्चे जो गिर चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि अभी तक जो है लोगों का यही है कि आवाम वोट किसको पास करेगी, अजीजाबाद की सीट से कौन जीतेगा। लोगों ने अपने हाथों पे, दिलों पे हाथ रख के थामे हुए बैठे हुए तो हैं, लेकिन अभी ये देखना है कि 8 फरवरी को पतंग उड़ान चलती है या तीर तेज भागता है या तराजू अपना वजन लेके जाता है। बिल्कुल, ये तो अभी 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि कौन जीतने वाला है। लेकिन हमारे शाहिद साहब ने बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से और बहुत अच्छे अल्फाज में क्लियर कर चुके हैं। सर, आने वाले आम इंतखाबात में किसको वोट दे रहे हैं फिर? इंशाल्लाह मुस्तफ़ा कमाल को देंगे, एमक्यूएम पाकिस्तान को देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे को इसी से उम्मीद है। पहले भी इसने अपने टाइम में बहुत अच्छा काम किया, सबने देखा। और माशाल्लाह आप भी कराची में रहते हैं, पंजाब में तो रहते नहीं है। उसने जो काम किया ऐसा काम हमने किसी को करते देखा नहीं। अब ये कि फर्स्ट टाइम उसको मौका मिलेगा इंशाल्लाह। एमक्यूएम पाकिस्तान से खड़ा हुआ, उसके चेहरे से, उसके काम से हमें प्यार है। उसका नाम ही मुस्तफ़ा कमाल है और इंशाल्लाह उसकी ज़ात से, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो कराची में कमाल ही कमाल करके दिखाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात बताएं, अभी मुस्तफ़ा कमाल अभी अगर एमक्यूएम में शामिल नहीं होते तो फिर क्या पीएसपी को वोट होता है या एमक्यूएम को वोट होता है? देखो, हमने शुरू से एक माइंड बनाया था कि हमारे शहर में कोई काम करने वाला बंदा है। ये बात आप भी जानते हैं, आपने सबको मौके दिए, हमने भी दिए, आपने भी दिए। अब थोड़ा ताउन जैसे आप करें, मीडिया आगे बात फैलाएं, फिर आप लोग भी है, आप लोग मीडिया वाले भी और जितनी भी खलकत है, आप कोशिश करें कि ऐसे बंदे को वोट दें जिससे आपको लगे कि इस शहर में काम हो। पीपल्स पार्टी है माशाल्लाह अच्छा है, इतने सालों से बैठी है इख्तिदार पे, एक सिस्टम पे सिस्टम चल रहा है, खानदानी सियासत चल रही है। बहुत सारे लोग चल रही है, मगर नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं लाइट्स वगैरह लगवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं। यार हमें खाली रोशनी से कुछ नहीं होता बाबा, गैस भी चाहिए, पानी भी चाहिए, रोड भी बने हुए चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल के टाइम में रोड का नक्शा कैसा होता था, रोड का एकदम सेटअप होता था, गाड़ी तरकीब से तरीके से चलती थी बराबर। आप मानते हैं ना, आप खुद भी बात मान रहे हैं। अभी बताओ, ना गलियां साफ, ना मोहल्ले साफ, ना रोड साफ, ट्रैफिक जाम, परेशानी, गैस, बिजली, पानी कहाँ है भाई? इंशाल्लाह अभी हमको उम्मीद है मुस्तफ़ा कमाल भाई से और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। हमारा दिल कहता है इधर की आवाम इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम भरपूर मोहब्बत करेगी, उनका साथ देगी, उनको अच्छा वोट देगी इंशाल्लाह। वो आएंगे, जीतेंगे और इंशाल्लाह इस शहर को चमका के दिखाएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। और हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कहा, हमने आपसे बात भी करवाई, यहाँ पर भाई का भी कहना था कि मुस्तफ़ा कमाल है, ऐसा नजर आता है कि जिसने पहले भी कराची बनाया है और मजीद अब आगे जाके हमें भी दिखता भी यही है कि कराची के हालात अगर कोई बहसत कर सकता है, बेहतर कर सकता है, और अजीजाबाद के अगर कोई हालात बेहतर कर सकता है, यहाँ के मसाइल हल कर सकता है। मेरी आप सब आवाम से यही गुजारिश है कि आप भले जिसको भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, चाहे मोहब्बत तंजीमी या अपने ख़ानदान के लिहाज से या कौमियत के लिहाज से, मगर वोट आप उसी को दें जिसको लगे कि वो काम करेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है मुस्तफ़ा कमाल काम करेगा, मुस्तफ़ा कमाल अपना कमाल भी दिखाएगा और मुस्तफ़ा ही होगी इंशाल्लाह। यहाँ पर आपने सुना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पहले भी काम किया और अभी भी काम करेंगे जिस तरीके से पहले भी इन्होंने कराची बनाया। इसलिए बहुत सारे लोगों की उनको ऊपर से ये भी है कि यार एतमाद है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान का गढ़ इस वक्त भी अभी तक अजीजाबाद में अंदर मौजूद है और अजीजाबाद के लोग भी एमक्यूएम को ही पसंद कर रहे हैं, ज़्यादातर सुनने में आया। लेकिन बहुत सारे लोगों से हमने पीपल्स पार्टी के मैंने सुना, जो भी बात थी हमने आपको दिखाया। हमारी जिसकी ये कि सच आपको दिखा सकते हैं, इस इलाके का सच क्या था ये हमने आपको दिखाया। आगे या किसी नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी नए इलाके के साथ हम आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ऐसे किसी नए प्रोग्राम से अपने साथ बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिस्तुजू। अल्लाह हाफ़िज़।